हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? ऑप्शन ए है टोडा जनजाति में, बी है खस जनजाति में, सी है खासी जनजाति में, डी है भील जनजाति में। फ्रेंड्स, खासी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है एकल परिवार स्नेह, प्रेम और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। कारण आर है आधुनिक जीवन की अमानता के कारण ऐसी जगह की जरूरत गहन हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। फ्रेंड्स, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए है एकल परिवार स्नेह, प्रेम और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कारण आर है आधुनिक जीवन की अमानता के कारण ऐसी जगह की जरूरत गहन हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनाओं आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें फ्रेंड्स, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। सूची ए है जिसमें लक्षण है, सूची बी है जिसमें अवधारणा है। ए है परिवार की महिलाओं के साथ से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण करना। बी है परिवार की महिला एवं पुरुष दोनों सदस्यों के माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण करना। सी है परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण। डी है ऐसा परिवार जिसमें अधिकतम पारिवारिक मामलों में महिलाओं का प्राधान्य होता है। इसमें पहला है पितृपरंपरा वंशक्रम, दूसरा है मातृ परंपरा वंशक्रम, तीसरा है मातृसत्ता का विकासवादी सिद्धांत और चौथा है उभय वंशक्रम। इसमें कूट ABCD दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा है। बी में पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा है। सी में तीसरा, बी में तीसरा, सी में पहला और डी में पांचवा है। डी में 1, 4, 2, 3 दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मिलान करते हैं। परिवार की महिलाओं के मध्य से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण मातृ परंपरा वंशक्रम से होता है। तो ए को हम लोग 2 से मिलान कर देंगे। परिवार की महिलाओं के मध्य से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण मातृ परंपरा वंशक्रम से होता है। बी है परिवार के महिला एवं पुरुष दोनों सदस्यों के माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण करना क्या कहलाता है? बी का चौथा है, ये उभय वंशक्रम कहलाता है। परिवार के महिला एवं पुरुष दोनों सदस्यों के माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण करना उभय वंशक्रम कहलाता है। सी है परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से वंशक्रम संबंधों का निर्धारण करना पितृ परंपरा वंशक्रम कहलाता है। इसका पहला सही है। डी है ऐसा परिवार जिसमें अधिकतम पारिवारिक मामलों में महिलाओं का प्राधान्य होता है, वो मातृसत्ता विकासवादी सिद्धांत कहलाता है।
तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नीलगिरी के टोडा तथा कोटा और जौनसार बाबर के खास लोगों की एक प्रथा समान है। नीलगिरी के टोडा तथा कोटा और जौनसार बाबर के खास लोगों की एक प्रथा समान है। ऑप्शन ए सभी तलाक निषिद्ध है, बी ए सभी में बहुपतित्व का चलन है, सी ए सभी शादी विवाह संबंधों को वरीयता देते हैं, डी है सभी देवर विवाह संबंधों को वरीयता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सभी में बहुपतित्व का चलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है। नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है। ऑप्शन ए है जजमानी व्यवस्था, बी है जाति व्यवस्था, सी है बर्ड व्यवस्था, डी है नातेदारी व्यवस्था। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को नातेदारी व्यवस्था संचालित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, नातेदारी व्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्या है। आधुनिक औद्योगिक समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति है। ऑप्शन ए है विशेष रूप से नीचे गई है, बी है क्रमशः ऊपर उठी हुई है, सी है अपरिवर्तित रही है, डी है परिभाषित नहीं की गई है। आधुनिक औद्योगिक समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्रमशः ऊपर उठी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रमशः ऊपर उठी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहरीकरण सबसे कम हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है। ऑप्शन ए है बिहार का, बी है हिमाचल प्रदेश का, सी है असम का, डी है ओडिशा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और किसमें अंतर नहीं किया। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था में, बी है सामाजिक संज्ञान में, सी है सामाजिक संघर्ष में, डी है सामाजिक संबंध में। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और सामाजिक संबंध में अंतर नहीं किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सामाजिक संबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह स्वीकार नहीं किया है कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है। किस विचारक ने यह स्वीकार नहीं किया है कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है मार्क्स ने, बी है गांधी ने, सी है अरस्तु ने, डी है लास्की ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मार्क्स ने। मार्क्स ने यह स्वीकार नहीं किया है कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है आल्विन डब्ल्यू गुल्डर, सी है पीटर एम ब्लाउ, डी है आर के मर्टन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आल्विन डब्ल्यू गुल्डनर। आल्विन डब्ल्यू गुल्डनर ने नौकरशाही की बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कुछ जनजातियों में पार्टलैज का प्रमुख प्रकार्य है। ऑप्शन ए संपत्ति एकत्र करना, बी है परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना, सी है परोपकार करना, डी है मनोरंजन करना। कुछ जनजातियों में पार्टलैज का प्रमुख प्रकार्य है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेज एंड कल्चरल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रेसेज एंड कल्चरल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है राधा कमल मुखर्जी ने, बी है डी.एन. मजुमदार ने, सी है ग्लीन एवं ग्लीन ने, डी है बी.एस. गुहा ने। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक डी.एन. मजुमदार ने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डी.एन. मजुमदार। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।